जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम यूपी करंट अफेयर्स 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में कवर करेंगे। तो इस सीरीज के जितने भी पार्ट आते हैं ना, सभी पार्ट को आप देखिए, सभी पार्ट को लास्ट तक देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी करंट अफेयर्स से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है। दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट जब से आए हैं ना, तो कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, कांग्रेस। बीजेपी ने 240 सीट जीती हैं, कांग्रेस ने 99 सीट जीती हैं। और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने टोटल 37 सीट जीती हैं। समाजवादी पार्टी जो है ये देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं। भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के जो सांसद बने हैं, ठीक है, उनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पुष्पेंद्र सरोज है ना, ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से चुनाव जीते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी उम्र कितनी है, क्योंकि ये सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं, तो 25 साल 3 महीने 3 दिन इनकी उम्र है। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से किसने चुनाव जीता है। तो उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही है। ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसा विपक्ष कहता था कि ये अयोध्या को मुद्दा बना रहे हैं, राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी वाले। ठीक है, तो ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के लल्लू सिंह थे ये चुनाव हार गए हैं, और सपा के प्रत्याशी जो हैं अवधेश प्रसाद, ठीक है, ये चुनाव जीत गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। मोदी जी की बात करें, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इनकी लोकसभा सीट याद रखना, ये जो हैं ये वाराणसी से चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता। तो दोस्तों अखिलेश यादव की बात करें, इन्होंने कन्नौज सीट से चुनाव जीता है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, डिम्पल यादव। तो डिम्पल यादव का पूछा जाए कि किस सीट से चुनाव जीता है, तो आप कहेंगे इनने मैनपुरी सीट से चुनाव जीता है। दोनों का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर ने किस सीट से चुनाव जीता है। तो चंद्रशेखर की बात करें, इन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना से लोकसभा का चुनाव जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट भी सुर्खियों में रही है। ठीक है, तो बताइए अमेठी सीट से किसने चुनाव जीता है। तो अमेठी सीट से जो है कांग्रेस के किशोरी लाल जीते हैं। कौन जीते हैं, कांग्रेस के किशोरी लाल। और किसको हराया है, स्मृति ईरानी को। ठीक है, और मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये राहुल गांधी के पीए हैं। ठीक है, राहुल गांधी के पीए ने स्मृति ईरानी को हराया है। नेक्स्ट है, बीजेपी की हेमा मालिनी जो कि एक अभिनेत्री भी हैं, इनने उत्तर प्रदेश की किस सीट से चुनाव जीता है। तो दोस्तों हेमा मालिनी ने मथुरा सीट से चुनाव जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में हम बात करें बीजेपी के रवि किशन जो कि एक अभिनेता भी हैं। ठीक है, अभिनेताओं का पूछा जाता है, इनने किस सीट से चुनाव जीता है। तो दोस्तों रवि किशन ने गोरखपुर सीट से चुनाव जीता है। नेक्स्ट हम बात करें बीजेपी के राजनाथ सिंह, ठीक है, जो कि फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, इनने कहाँ से चुनाव जीता है। तो राजनाथ सिंह ने लखनऊ से चुनाव जीता है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पहली बार दिया गया, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसको दिया गया है, दो जनों को दिया गया है। एक हैं डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और दूसरे हैं नवीन तिवारी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों को दिया गया है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो 24 जनवरी 2024 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश दिवस होता है। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक
डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और उद्योगपति हैं नवीन तिवारी। इन दोनों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया है। वर्ष 2023 में इस सम्मान को दिए जाने की घोषणा करी गई थी और ये पहली बार दिया गया है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वाटर वॉरियर की उपाधि किसको दी गई है? नोएडा शहर के लिए दी गई है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? दोस्तों, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक ये बनाया जा रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हम बात कर लेते हैं। ये क्या है? तो ये देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने करी थी। कब? 1916 में। और इसकी नींव कब रखी गई थी? दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है स्थापना किसने करी थी और कब करी थी, तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में स्थापना करी थी और इसकी नींव रखी गई थी 1898 में। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू के नाम से इसकी नींव रखी गई थी। और इसी विश्वविद्यालय में यूपी का सबसे बड़ा सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट भी स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसी विश्वविद्यालय में क्या है? तो इसी विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। तो सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में यूपी करंट अफेयर्स और यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यूपी करंट और यूपी जीके की कंबाइंड ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है और करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सारी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो है ये नईम खातून बनाई गई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, यूपी सरकार का जो बजट है यह यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है 5 फरवरी को। ठीक है, और कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 7.36 लाख करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? किस समूह ने लॉन्च किया, किस ग्रुप ने? दोस्तों, ये लॉन्च किया है अडानी समूह ने। ठीक है, और कहाँ पर लॉन्च किया है ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने 2027-28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2027-28 तक जो है यूपी ने 3.2 मिलियन टन मक्का उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मक्का आप लोग जानते होंगे मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, बाजरे या फिर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? 2023 में घोषित किया गया था। और भारत सरकार ने जो मोटे अनाज होते हैं उनको क्या नाम दिया है? मोटे अनाज। तो मोटे अनाज को भारत सरकार ने अन्न श्री नाम दिया है। ठीक है, ये नाम याद रखना, अन्न श्री। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारनपुर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले की आन्या सिंह को कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो आन्या सिंह किस जिले की हैं दोस्तों? आन्या सिंह लखनऊ जिले की हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किस शहर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया है? लखनऊ में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला फार्मा पार्क ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार कर दिया? तो दोस्तों, किस न्यायालय ने किया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। सी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करें सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 की, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में, ठीक है। और उद्घाटन किया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और हम बात करें विजेता की, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है ची यू जैन ने, ठीक है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान की हैं, इनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। पुरुष युगल का खिताब जीता है चंगुहोन जियान और हैकल मोहम्मद ने, दोनों मलेशिया के हैं। महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो रिन यवानागा, ठीक है, और की नागा निशी, ठीक है। ये नाकासे की कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य के पहले भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है और इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? इटावा में, ठीक है। और इसका शुभारंभ या लोकार्पण किया किसने है? तो इसका लोकार्पण किया है धर्मपाल सिंह ने। और धर्मपाल सिंह ये कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेठी में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेठी के जो 8 रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बदलने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इनको ज़रूर रिवाइज कर लेना कि पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं? दीपक कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किससे नियुक्त किया गया? दोस्तों यूपी के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं इनका नाम क्या है? राजकुमार विश्वकर्मा, ठीक है। और ये जो राजकुमार विश्वकर्मा है ना, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र किस आईआईटी संस्थान में शुरू हुआ है? तो देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू हुआ है आईआईटी कानपुर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आईआईटी कानपुर से कितने क्वेश्चन बनेंगे? तो देखिए एक तो यही बनेगा, देश का पहला हेड्रोन केंद्र आईआईटी कानपुर में शुरू हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडमान निकोबार में तेल क्षेत्र की खोज किसने करी? आप कहेंगे आईआईटी कानपुर ने, ठीक है। और हाल ही में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा आईआईटी कानपुर के छात्रों के द्वारा कराई गई है। देश का पहला सिंथेटिक घुटना किसने डेवलप करा है? आईआईटी कानपुर ने। विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किसने करा है? आईआईटी कानपुर ने किया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरादाबाद मंडल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया? दोस्तों यूजीसी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है। मार्च 2024 को इनका निधन हुआ है। 83 वर्ष में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये यूपी के राज्यपाल रहे, इसके अलावा ये उत्तराखंड के भी राज्यपाल रहे और मिजोरम के भी ये राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। इन 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। अभी वर्तमान में हम बात करें कि यूपी की राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जो हैं, आनंदीबेन पटेल ये यूपी की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है ये कहाँ पर? गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। अच्छा ये तो हमने बात करी यूपी की। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर
अग्नि नियंत्रण सेल की स्थापना की गई है? तो अग्नि नियंत्रण सेल की स्थापना कहाँ पर की गई है? लखनऊ में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जंगलों में गर्मी के मौसम में आग की घटना काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो आग की घटनाओं को रोकने के लिए लखनऊ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में अग्नि नियंत्रण सेल की स्थापना की गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने 1 से 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाकर प्रदेश के जिलों में जन जागरूकता अभियान भी चलाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह यूपी की सरकार ने कब से कब तक चलाया? तो 1 से 7 फरवरी तक चलाया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कब से कब तक चलाया गया? 1 से लगाकर 7 फरवरी तक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, उत्तर प्रदेश मेट्रो ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आगरा की ये स्टेशन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए सरकार ने लक्ष्य वर्ष क्या तय किया है? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूपी की सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए जो लक्ष्य वर्ष है ये 2026 तय किया है। अब दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि फाइलेरिया को खत्म करने के लिए जो विश्व स्तर का लक्ष्य है ये 2030 तय किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि फाइलेरिया को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कब तक लक्ष्य तय किया है? तो यूपी की सरकार ने 2026 तक तय किया है और भारत सरकार ने 2027 तक तय किया है। ठीक है, ये 3 फैक्ट जरूर याद रखना। अब उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे लक्ष्य वर्ष हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, जैसे $1 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य कब तक तय किया है यूपी ने? 2027 तक। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा बनाने का लक्ष्य कब तक तय किया है? 2027 तक। 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 तक। 15% वन क्षेत्र का लक्ष्य 2030 तक। मथुरा के जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2041 तक। गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक। ठीक है, तो ये कुछ वर्ष हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। लक्ष्य वर्ष यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो दोस्तों यूपी की जो पुलिस विभाग है ना, ठीक है, इसने दीप्ति शर्मा को डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, ये कौन है दीप्ति शर्मा? तो महिला क्रिकेटर हैं। अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या है? दोस्तों, अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है ना, उसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदिर के बारे में सभी को पता है, मैं कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन मस्जिद से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो अयोध्या में मस्जिद बन रही है उसका नाम याद रखेंगे। थोड़ी सी डिटेल भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है और मस्जिद भी बन रही है। ठीक है, तो अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इस मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रखा गया है। नेक्स्ट है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया? दोस्तों, राम मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है ना, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी बनाया गया। और ये किसने तैयार किया? तो ये सत्य प्रकाश शर्मा ने तैयार किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है? तो कहाँ पर खोला जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद में। देखिए दोस्तों, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट है। ठीक है, मुरादाबाद में ये खोला जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एशिया का पहला सबसे बड़ा फिश मार्केट ये किस राज्य में खोला गया भारत में, मतलब भारत के किस राज्य में खोला गया? तो यूपी में ही खोला गया। ठीक है, और यूपी में कहाँ पर? तो यूपी में चंदौली जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आगरा दूसरे स्थान पर रहा है। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी करी। इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नंबर 1 पे इंदौर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का आगरा कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का ठाणे। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर
उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये गाजियाबाद घोषित किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की, ठीक है। और अभी हमने बात क्या करी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की। दोनों बातें अलग अलग हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का आगरा जो है ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की, तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर गाजियाबाद को घोषित किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो गाजियाबाद है ये यूपी का सबसे स्वच्छ शहर है। लेकिन भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये इंदौर और सूरत हैं संयुक्त रूप से। इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का है और सूरत गुजरात का है, ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो आप कहेंगे महाराष्ट्र है। और गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाए तो आप कहेंगे वाराणसी और प्रयागराज है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर की है? तो तिरंगा बर्फी जो है ये वाराणसी की है और इसको जीआई टैग दिया गया है। यूपी के किस शहर में ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो किस शहर का है ये ढलुआ धातु शिल्प? ये जो है ये वाराणसी का है और इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक जो है ये चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है। चित्रकूट के तुलसी झरना में यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। और ये भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखता है। बहुत ही ज़्यादा आकर्षक पुल है ये। और इसके निर्माण में 3.70 करोड़ रुपए की लागत आई है। और ये जो है ये कौदंड वन क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ पर किया गया? देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण ये वाराणसी में किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल जो है ये मथुरा में खोला गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा किसने शुरू की है? तो अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा जो है ये ऊबर के द्वारा शुरू करी गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? अच्छा, दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। सबसे पहले ये भी तो समझो कि यूपी के किस एयरपोर्ट को पहले निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया था। तो पहला यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे लखनऊ एयरपोर्ट जो है ये पहला निजी एयरपोर्ट है। और दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ये बने हैं अरुण भंसाली। कौन बने हैं दोस्तों? अरुण भंसाली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की हम बात करें, स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 1866 में स्थापना हुई थी। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 160 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा संख्या है ना। इसी कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय कहा जाता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय, ठीक है। किसको कहा जाता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय को कहा जाता है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आप कहेंगे वाल्टेर मॉर्गन थे। और आपसे यदि पूछा जाए कि पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो आप कहेंगे शाह मोहम्मद, ठीक है। और आज़ाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप कहेंगे विधु भूषण थे। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है ना इलाहाबाद के, इनका नाम है अरुण भंसाली। कौन से नंबर के हैं ये? तो ये 51वें नंबर के हैं। मतलब ये सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने यूपी करंट अफेयर्स से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, आसान भाषा में डिस्कस किया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से यूपी करंट अफेयर्स को पढ़ना या फिर यूपी जीके को पढ़ना तो हमारी यूपी जीके और करंट अफेयर्स की बहुत छोटी सी लेकिन बेस्ट कंटेंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। इसी के साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए अभी परचेस कर लीजिए।
एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? 4 ऑप्शन है, फटाफट से अपना आंसर लगाइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का बेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।